तो अभी गांव में बच्चों का भी स्कूल सब बंद है आजकल। कैसे जाते हैं सब बच्चे, कैसे जाते हैं छोटे छोटे बच्चे। 6 बजे बाद सर कोई नहीं निकल रहा है। कोई नहीं निकल रहा। सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई पहाड़ों नहीं में निकल जो रहा। है लैट्रिन बाथरूम जो है बाहर ही होते हैं नहीं सबके। हाँ, बाहर होते हैं। अब बाहर निकलना ही मुश्किल हो जा रहा है। बाहर हैं तो हम कैसे जाएं, और ये हमको है। रेस्क्यू सेंटर जो रानी बाग में बना हुआ है, हाँ। ये यहाँ से हटना चाहिए। सब इसका सबसे बड़ा कारण जो है रेस्क्यू सेंटर है। इसमें क्या होता है, जब मीटिंग टाइम होता है ना, तो उसमें वहाँ पर बाघ ये चीज भी आपका कहना भी कहीं कहीं पे सही है, मुझे भी ऐसा लगता है। सर। हाँ, हाँ। इससे पहले सर हमारे यहाँ पे 60-65 साल हो गए, हमारे कभी हमारा 50 साल मेरे को हो गए सर यहाँ पर। अच्छी बात है। विस्थापन तो देखो मतलब एक सॉल्यूशन नहीं है ना। अब क्या है, सबसे पहले तो क्या है, हमें खुद सावधानी करनी है। सावधानी जरूर करनी है। जंगल जैसे आप लोग जाते थे पहले, अकेले जाते थे, अब लेकिन नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए। अब तो ऐसे डर लग रही है। अभी क्या है ना, हल्द्वानी में भी हम कई बार महिला से पूछते हैं, वो कहते हैं हम तो जाएंगे, जो होगा देखी जाएगी। लेकिन अब सोच बदलनी है, नहीं जाने की, अब ना बदलना पड़ेगा सोच। तो उस समय वो अकेले गई थी और लोग भी थे नहीं, साथ 2 में? लोग और भी थे सर उनके साथ अच्छा, में। 2 लोग और थे। जी, 2 लोग और भी थे। तो उनका क्या हुआ कि उनका घास हो गया, तो बोले मेरा थोड़ा सा घास और बच रह गया है, अच्छा। आप लोग चलो, मैं आ जाती हूँ। ओहो, जैसे 2 लोग चले गए मतलब। जैसे ही वो करीब 5 मीटर चले होंगे, बाघ ने मार दिया। क्योंकि वो महिला जो वहाँ से पार करके उधर गई, तो उसने बिल्कुल भी घास नहीं काटा। इतना सा घास काटा हुआ है। इसका मतलब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले से ही देख रहा हो। पहले से देख रहा, घात लगाए बैठा वो, और जो है इतना ही घास काटा था। इसका मतलब ये है कि वो 15 मीटर भी मुश्किल से चले 15 होंगे। मीटर, हाँ, थोड़ा। हमको करीब, हमारे जो पिताजी लोग हैं उनको करीब यहाँ पर बसे हुए 60 साल हो गए। 60 साल में ये पहली ऐसी घटना है जिससे पूरा गांव जो है बिल्कुल भयमय है सर। हर प्रकार का जानवर है हाँ, यहाँ। कांकड़ यहाँ, हाँ। बाघ यहाँ, बंदर यहाँ। नहीं भी होंगे तो रात को उधर से पकड़े इधर छोड़ जाते हैं। और वो जाएंगे कहाँ, जंगल में थोड़ा रहेंगे, आएंगे जहाँ इंसान रहेगा वहीं आते हैं। अब वो कुछ रखते हैं नहीं। अब लगाए भी तो आदमी उसको रखेंगे नहीं, तो अब लाभ क्या है। आ जाए जो जानवर है वो, अभी तो इस वक्त ऐसे है, स्कूल के बच्चे तक जा नहीं रहे, सब डर के मारे तो इधर उधर। तो ये गांव का नाम है जियोली, भीमताल क्षेत्र में पड़ता है। और अभी क्या है ना, यहाँ के जितने स्कूल है, आंगनबाड़ी है, सब बंद कर रखे। सब में मतलब वो लगा दिया है कर्फ्यू काइंड ऑफ, मतलब स्कूल नहीं खुलेंगे बच्चों के लिए, सेफ्टी के लिए। तो बाद में अभी क्या हुआ कि अखबार में आ भी चुका है पोस्टमार्टम का, और पोस्टमार्टम में ये क्लियर है कि किसी वन्य जीव के द्वारा ये हमला हुआ है। तो एक बार ये देखिए कि मतलब बहुत बुरी तरीके से हमला किया हुआ है। तो जो गर्दन से ऊपर का सर था वो मिल नहीं पाया, और बॉडी के काफ़ी पार्ट खाए हुए हैं। तो बहुत ही दुखद। तो भगवान से आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। और इस विषय में क्या है ना, फिर कल हम गए थे, उसके बाद हमारे आने के बाद कम से कम 1 घंटे के बाद पता चला हमें, गुलदार के गया था लेपर्ड, उसी घर के आसपास घूमते रहा, और जहाँ पे मारा था ना उस एरिया में भी पहुँचा था। वहाँ पे कुछ ट्रैप कैमरा लगाए थे, तो उसमें ये आए। तो उससे आइडिया ये लग रहा है कि ये टाइगर ने नहीं, गुलदार ने किया है। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन से। तो साथियों, तो जैसे कॉन्फ्लिक्ट के केसेस बढ़ रहे हैं, तो अभी मैं क्या है ना, आपको HMT की तरफ लेके जा रहा हूँ। और लेटेस्ट जहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो लोकेशन में जा रहे हैं, और लोगों से वार्तालाप भी करेंगे। तो फिलहाल मैं जगह का आपको बता दूं, तो ऊपर आपको दिख रहा होगा रेस्क्यू सेंटर है रानी बाग का, और यहाँ पे HMT की फैक्ट्री है। तो ये देखिए वॉल वगैरह टूटी है, बीच में बरसात के टाइम में ये भी नीचे आ गया था पूरा। तो अभी देखिए जानवरों का ही अड्डा लग रहा होगा आपको, पूरा खंडर हो चुकी है ये पूरा। आपको जो हम पीछे साइड से आपको दिखाते हैं ना, मेन रोड से, तो यही आपको अभी यहाँ से दिखा रहे हैं। तो ऊपर बंदरों की भी कभी कभी अलार्म कॉल लग रही है, लेकिन क्या है ना, ऊपर कई बार रेस्क्यू सेंटर के भी टाइगर वगैरह देख के कॉल कर लेते हैं। तो वहाँ पे टाइगर भी है, लेपर्ड भी है। तो अभी बाकी लेके चल रहा हूँ आपको। ये राइट में आ जाती है बिष्ट जी की दुकान। तो बिष्ट जी आजकल है नहीं यहाँ। अब बाकी ये देखिए, बाकी खंडर बड़ी है, इमारत आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी।
जो कई सालों से ना इस इलाके का कोई यूज ही नहीं हुआ है, मतलब बेमतलब खंडर और जानवरों का एक गड्ढा बन गया है। तो इस क्षेत्र में क्या लिखा है, वन्य जीवों के हमले को ध्यान में रखते हुए समय क्षेत्रवासी को सूचित किया जाता है कि वन क्षेत्र में प्रवेश करना पूरे का प्रतिबंधित है। ये वाला इलाका हम देख रहे थे रोड के इस साइड से, और पीछे आपने देखा कि पूरी फैक्ट्री खंडर हो चुकी है। और ये है फैक्ट्री। और अभी क्या है ना, अभी क्या है, फैक्ट्री के सामने वाला इलाका भी आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ आपको ना सामने पानी दिख जाएगा। क्योंकि रिवर का भी एरिया है और ये कनेक्टेड है दूसरे पहाड़ से। वो क्या दिख रहा है सामने पेड़ पे? ये देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट वाले चेतावनी। तो अब दोनों साइड के है ना घना ही जंगल तो है ही, साथ में अब घर भी बन गया है। तो जेलीकोट से पहले एक गांव है जहाँ पे कुछ टाइम पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस गांव की तरफ हम जा रहे हैं अभी। और जगह जगह पे फॉरेस्ट वालों ने अपनी चेतावनी लगा रखी है, भले छोटी है लेकिन लगाई है ज़रूर है। अभी लोग क्या है ना उस साइड को वहाँ तक घुसे रहते हैं यार, ऐसी जगहों में लोग जा रहे थे ना पार्टी वार्टी करने ना। अब है तो जंगल का ही इलाका भाई। तो ये ब्रिज ना जब हम आए थे लास्ट टाइम में, आपको लेके आए थे, तब ये ब्रिज बना नहीं था और नीचे से रोड हमारी चल रही थी और हमारी गाड़ी चल नहीं पा रही थी, ऊपर फंस गए थे हम। लेकिन अभी क्या है, रोड पूरी बन चुकी है। तो थोड़ा आगे वो गांव आता है, विलेज। ना तो भाई साहब आप इसी इलाके में रहते हैं? ये गांव का क्या नाम हो आपका? पटाखा फोड़ो, पटाखा 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 पटाखा। मैं कह रहा आपके गांव का नाम क्या हुआ है? जोली ग्राम सभा। तो यहाँ भी विगत कुछ टाइम पहले हमला हुआ था बाघ हाँ पे। परसों ही हुआ था सर। हाँ। महिला वो हो गई थी, मार दी थी वो। तो यहाँ पहले भी दिखते थे ऐसे वन्य जीव? हाँ, मतलब क्यों क्या टाइगर ही है या लेपर्ड है? सर ये तो अब अच्छा, रात को देखता है लेपर्ड। तो आप लोगों ने कभी देखा है ये चीज? हाँ क्यों नहीं, बराबर। मैं तो ये डंपर चलाता हूँ, मैं कभी रात को ऊपर नीचे आता हूँ, मेरे को तो दिखते रहता है। एक यहीं से अभी एक महेंद्र का बच्चा कब आया 3-4 साल पहले, यहाँ पर से एक बच्चे को लेके गया ये आम पड़ाव में ही। अच्छा, तो अभी तो काफी सख्ती होगी फॉरेस्ट वालों की भी। अभी पहले यहाँ भुजिया घाट में खाई थी अभी महिला, हाँ, उसके बाद यहाँ सूर्या गांव पे। सूर्या गांव पे फिर ये हो गया, एक अभी फिर भदुनी वाला, फिर भदुनी में एक लड़के को। हाँ, फिर वो ज्यादा ही हो गई केस। लेकिन अभी रोड पूरी जूलीकोट तक अच्छे से बन गई है? हाँ बिल्कुल मिलान है इसका पूरा ऐसे ही रास्ता है? हाँ बिल्कुल ऐसी है। चलो सही है, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद है। ठीक है भैया।
अभी जो एक हमला हुआ था ना, एक तो इस विलेज पे हुआ था जहाँ हम पहुँचे हैं, ज्योली विलेज, और एक हुआ था उससे पहले अपोजिट सूर्यजाला गांव पे। तो ये गांव का नाम है ज्योली, भीमताल क्षेत्र में पड़ता है। और अभी क्या है ना, यहाँ के जितने स्कूल है, आंगनबाड़ी है, सब बंद कर रखे, सब में मतलब वो लगा दिया है कर्फ्यू का एंड ऑफ, मतलब स्कूल नहीं खुलेंगे बच्चों के लिए, सेफ्टी के लिए। तो देखो ये जो इलाका है ना, ये आपको रिवर दिख रही है, ये ब्रिज है। तो ये नीचे वाले रोड से हम आए, और जो सामने आप इलाका देख रहे हैं ना, ये सूर्यजाला गांव है। तो पहले हमला उस क्षेत्र में हुआ था, उसके बाद इस क्षेत्र में हुआ। हालांकि वन्य जीव के लिए कोई बड़ी बात नहीं है रास्ता, लेकिन ये है कि अकेले नहीं जाना है। तो हम भी ये बात करेंगे लोगों से यहाँ पे अवेयरनेस की। तो अभी जुली गांव में आए और भाई साहब मिले। सर आपका शुभ नाम? उमेश चंद भट्ट। तो भट्ट जी, अभी मतलब काफ़ी एक दुखद हादसा हुआ था कुछ दिन पहले यहाँ पे। तो ये ऐसे हादसे पहले पास्ट में भी कभी हुए थे यहाँ पे? यहाँ अभी तो फिलहाल इस गांव में तो खैर ये पहली घटना है। पहले इससे करीब 18-19 दिन पहले वो सूर्यजाला पड़ता है, हाँ, वो सामने वाला गाँव, वहाँ एक महिला को खा दिया था। तो क्या कारण लगता है आपको, ऐसे घटना क्यों बढ़ रही है? आपको क्या लगता है उसके ये पीछे? कुछ क्या कहा जाए, जो जानवर है वो अभी तो इस वक्त ऐसे स्कूल के बच्चे तक जा नहीं रहे, सब डर के मारे तो इधर उधर। तो गांव से भी आपके लोग अकेले जाते होंगे? हाँ, पहले तो सदाबहार अकेले जाते थे। आप क्या है क्योंकि ना, अब तो रोड आ गई, इससे पहले तो जंगल था बिल्कुल। यहाँ से हम 2 गांव पैदल निकलते थे। हाँ, रात को भी रात जाते थे। को वो मैंने भी देखा ही है कई 9, बार। 10, 11, 12 बजे तक भी आ जाते थे। अब लेट हो गई बाजार से तो अब तो ये है कि कुछ टाइम तक तो अवॉइड ही करना बिल्कुल, कि ऐसे अकेले तो कोई हाँ, जाए अकेले ना। कोई नहीं। हाँ, गांव में भी ये सबको होना चाहिए। और जैसे ये डब्बे हैं, इसमें मधुपालन का कार्य करते हैं हम। हाँ, मधु। अच्छा, तो यहाँ उत्तराखंड में इस जगह पे या जगह जगह पे? जगह हमने ऐसा, हाँ, ज़्यादातर हम ये यूपी साइड में और राजस्थान साइड जाते हैं। तो किसी के सहयोग से कर रहे हैं या खुद ही कर रहे ना, हैं? खुद ही कर रहे हैं। अच्छा, कोई संस्था वगैरह नहीं? तुम्हें पूछना है कुछ? बिल्कुल, इस चीज़ के बारे में जानना था, मधुपालन का। और भी लोग जुड़े हुए हैं इसमें? हाँ हाँ, इस गांव में करीब 50% से ज़्यादा। अच्छा, मधुपालन पे जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो उसमें सभी लोग मिलके इसमें सेवा हाँ, करते हाँ, हैं। तो मतलब आजीविका में मतलब इसमें फायदा ये फायदा है तो इतना तो नहीं है जितनी वो, जैसे लेबरी नहीं करी तो ये कर लिया। ये कर ये लिया, ये कर अपना धंधा हो गया। अच्छा। यही है, वो उसमें इतना ज़्यादा वो लाभ भी नहीं है। अच्छा अच्छा। तो फिर यहाँ के जैसे अभी जो हादसा हुआ ना, मैं जितना समझती हूँ पहाड़ पे खेती बाड़ी बहुत कम हो गई है जानवरों की वजह से। जानवर तो ऐसा है ना, यहाँ तो कोई खेती करता है, देखो हर प्रकार का जानवर है हाँ यहाँ। कांकड़ यहाँ, हाँ। बाघ यहाँ, बंदर यहाँ, हाँ। नहीं भी होंगे तो रात को उधर से पकड़े इधर छोड़ जाते हैं। और वो जाएंगे कहाँ, जंगल में थोड़ा रहेंगे, आएंगे जहाँ इंसान रहेगा वहीं जाते हैं। अब वो कुछ रखते हैं नहीं, अब लगाए भी तो आदमी उसको रखेंगे नहीं, तो अब लाभ क्या है। तो जैसे अभी हम कई जगह पे बात भी करते हुए आते हैं, तो मतलब जैसे पुरानी जो खेती होती थी हमारे दादा परदादाओं की, आपके भी टाइम से, तो वैसे अभी खेती का लाभ मिल रहा है इस जगह पे? है? नहीं, ये सब जंगली जानवर जंगली जानवरों की वजह से। तो उसकी अल्टरनेटिव पे ना बहुत से गांव में जैसे हम देख रहे हैं ना, बहुत सी महिलाएं अलग उस पर स्विच कर चुकी है, जैसे कि अदरक की खेती या हल्दी की खेती, हाँ, या हल्दी की। तेजपात वगैरह इन चीज़ की खेती में। तो यहाँ के भी है क्या ऐसे कुछ? ना, हल्दी लगाई थी। अब हल्दी का ये है, मार्केट में रेट नहीं है। रेट नहीं मिलता। हाँ, ये दिक्कत मैं सबसे ज़्यादा देखी है। अब यहाँ से यदि उसके खोद रहे हैं, यहाँ से हल्दी वाली ले जाएंगे, कच्ची हल्दी 20 रुपये 25 रुपये किलो जा रही है। अब ये लगाइए कि पूरी 6 महीने साल भर की खेती है, वो 1 साल में खुदती है। अब उसमें क्या उसकी आजीविका निकलेगी या उससे क्या लाभ होगा? नहीं, सही बात है। तो उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा बेहतर रिजल्ट दे रहे होंगे जो हाँ, ये है मधुमक्खी का, ये है कि यहाँ से जैसे अब इस वक्त गर्मी के दिन है, अभी तो 1-2 महीने हम यहाँ पर रुक लेंगे, फिर इसके बाद इससे कहीं लेके जाओ। फिर हम ले जाएंगे जहाँ फूल मिलेगा। तो बाकी जैसे आप ये शहद कैसे देते हैं? दुकानों में देते हैं या फिर अपने से? दुकानों में कम देते हैं, ज़्यादातर होलसेल में जाता है। दुकान अच्छा, होलसेल में जाता है। 2-4 बाल्टियाँ मतलब। और जैसे कोई आपसे मंगाना चाहे डायरेक्टली, तो उनके लिए कोई अगर आपका नंबर है तो बता सकते हैं आप? हाँ हाँ, हम दे देंगे। फ़ोन नंबर बता दीजिए अपना। 9756 94 72 38। ठीक है, धन्यवाद। अगर कोई लेना चाहे तो हम लोग जरूर से संपर्क कराएंगे। बाकी जी ये इलाका है ज्योली, और जहाँ पे हादसा हुआ था इसी के समीप हुआ था। और देखिए कैसा डेंस फॉरेस्ट है। तो यहाँ रोड क्या है ना, पिछले 1 साल पहले ही पहुँची है।
तो इससे पहले लोग यहाँ पैदल ही जाते थे ज़्यादातर और कभी ऐसे हादसे नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार देखिए मतलब। नमस्कार, तो अभी इस भैया हमारे साथ है। सर आपका शुभ नाम? कृष्ण पांडे सर मेरा नाम। अच्छा, तो पांडे जी अभी एक बहुत दुखद हादसा हुआ था इस इलाके में, तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, इससे पहले कभी ऐसे हादसे पास में नहीं सुनने को मिले थे। और मेरे ख्याल से ये रोड भी अभी कुछ टाइम पहले ही बनी है, पहले तो शायद पैदल ही आना जाना होता था। तो सर ऐसा है, हमको करीब हमारे जो पिताजी लोग हैं उनको करीब यहाँ पर बसे हुए 60 साल हो गए हैं। 60 साल में ये पहली ऐसी घटना है जिससे पूरा गांव जो है बिल्कुल भयमय है सर। हाँ। और सर वो चीता वगैरह ये तो सर रात दिन दिखाई दे रहे हैं। गुलदार वगैरह। हाँ। गुलदार वगैरह रात दिन दिखाई दे रहे हैं सर। हाँ। और ये जो घटना हुई सर बहुत ही दर्दनाक घटना है सर। बहुत ही दर्दनाक जी, दुख है और हमें भी। बिल्कुल। और बाद में सर हमारे तो हम उनसे कह रहे वन विभाग से कि ये इनकी लापरवाही है सर, वन विभाग की। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसा हुआ सर, अभी करीब 20 दिन पहले हमारे यहीं पर एक सूर्या गाँव से 2-2.5 किलोमीटर है सर। हाँ यहाँ पर एक बाघ को जो है महिला ने खाया। हाँ तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने बाघ पकड़ के दिखा दिया एक। हाँ। बोले हमने बाघ पकड़ लिया, बाघ पकड़ लिया। तो उसमें जो है गाँव में जो लोग थे उनमें जो है भय का माहौल जो है समाप्त होने लग गया कि हाँ पकड़ लिया उनने, चलो कोई बात नहीं है। एक बाघ पकड़ भी लिया था वैसे। पकड़ लिया इन्होंने। और हमने इनसे वन विभाग से कहा कि सर आप हमें उसका डीएनए दिखाइए। हाँ। अगर उसने खाया है, आपने पकड़ा है, आप 20 दिन में बोला है उसका डीएनए अभी आया ही नहीं है। तो मैंने कहा सर आपको ये नहीं कहना चाहिए, गाँव वालों ने सबने कहा कि आपको ये नहीं कहना चाहिए कि जो है ये हमने वो बाघ पकड़ लिया है। आपने उनके लोगों के मन से भय समाप्त कर दिया है। उनके हिसाब से ये लगा होगा कि घर के पास पे ही वो टाइगर आ गया, तो क्या पता क्योंकि वही हो। टाइगर की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि आज से पहले कभी देखा भी नहीं गया। हाँ। तो जो है सर बड़ी। तो कभी आप लोगों ने देखा भी है यहाँ पे बाघ को, टाइगर को? टाइगर को सर अभी कुछ दिन पहले ही जो है घास को गई, कुछ महिलाओं ने देखा वहाँ पर। ओहो। वो घास छोड़ के आ भी गई, बल्कि फिर फॉरेस्ट को भी आगाह किया गया, वो भी आए। लेकिन सर हम अब हमारी यही मांग है कि सर इस बाघ को जो है जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि गांव में जो है ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। आजकल मैंने सुना कि स्कूल तो पूरा बंद ही कर रखा है। डीएम साहब ने घोषणा कर रखी है तो 3 दिन के 27 तारीख तक के लिए। लेकिन जो है गांव में सर तो हेमा जी कहाँ की तरफ गई थी घास लेने? सर ये करीब यहाँ से जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है इसके नीचे वाली नदी में गई थी, जो ये हमारे 7 ताल वाला गधेरा है, तिरसा के तो 7 ताल वाला गधेरा है, उसमें साफ पानी आता है। तो वहाँ उस जगह पे तो उस समय वो अकेले गई थी और लोग भी थे नहीं, साथ 2 में? लोग और भी थे सर उनके साथ अच्छा, में। 2 लोग और थे। जी, 2 लोग और भी थे। तो उनका क्या हुआ कि उनका घास हो गया, तो बोले मेरा थोड़ा सा घास और बच रह गया है, अच्छा। आप लोग चलो मैं आ जाती हूँ। ओहो, जैसे 2 लोग चले गए मतलब? जैसे ही वो करीब 5 मीटर चले होंगे बाघ ने मार दिया, क्योंकि वो महिला जो है वहाँ से पार करके उधर गई, तो उसने बिल्कुल भी घास नहीं काटा, इतना सा घास काटा हुआ है। इसका मतलब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले से ही देख रहा हो। पहले से देख रहा, हाथ लगाए बैठा वो, और जो है इतना ही घास काटा था। इसका मतलब ये है कि वो 15 मीटर भी मुश्किल से चले 15 होंगे, मीटर, हाँ, क्योंकि थोड़ा। उनको हाथ लगा के उसने पीछे से हमला कर दिया। तो उनको उस टाइम में नहीं पता चल पाया होगा लेडीजों को? उनको पता नहीं चल पाया। अब ऐसा हुआ कि थोड़ा देर जैसी महसूस हो गई, तो क्योंकि थोड़ा भय तो था ही गाँव में। तो उनने सोचा यार अभी तक नहीं आए, तो फिर उन्होंने हमें फ़ोन किया घर में, बोले यार वो अभी तक नहीं आए हैं, आप आओ करके। तो हम लोग गए, तो हमने देखा वहाँ पर कि उनकी साड़ी वहाँ पड़ी हुई है, कुछ दूर में सलवार है, कुछ दूर में कमीज़ है, कुछ दूर में जो है सिर में बांधा हुआ परंदा है। तो इस तरह करीब 1.5 किलोमीटर घसीट के ले गया वो। 1.5 किलोमीटर बाद जो है उसने तो जैसे अभी जरूरत पड़ रही खाया है हुआ था। तो चारे की, तो अभी भी जरूरत पड़ रही है, तो चारा कैसे हो रहा है अभी यहाँ वन विभाग ने हमें थोड़ी बहुत हमारी वो जो होती है 2-4-5 दिन के लिए, तो कल मैडम आई थी। मैंने उनसे कहा कि मैडम आप, उन्होंने चेक भी दिया 10 लाख रुपए का वो पीड़ित परिवार को, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैडम आपकी जिम्मेदारी ऐसे खत्म नहीं हो जा रही है। जी 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 जी। ये 10 लाख रुपए किसी का मरहम, इससे खाली एक मरहम ही लग वो सकता तो है, एक बाकी थोड़ा कुछ सा नहीं पैसा सकता हुआ है। उससे क्या हाथ से। लेकिन जो है आप इस बाघ को, आपकी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, आप इस बाघ को पकड़िए। और हमने सर फॉरेस्ट से मांग भी की है कि जो है उसके उस परिवार के एक आदमी को जो है सरकारी नौकरी दी जाए, अच्छा। क्योंकि उनकी एक बेटी और बिटिया है। उनकी बेटी की 2 महीने बाद शादी थी सर। तो पूरे गांव में कितने लोग हैं इस पूरे जोली गांव में? हमारे यहाँ कम से कम 80 परिवार हैं। 80 परिवार हैं। 300-350 वोटर हैं, 80 परिवार हैं। तो बाकी भाई साहब हम भी ये कहेंगे, अभी सबको तो अकेले तो नहीं जाना चाहिए, नहीं जंगल नहीं जाना आना तो चाहिए सर। ऑलरेडी। और पहली हाँ, बात तो यह है कि हमारी प्राथमिकता सर, हमारा तो जो है रोजगार का रोजी जरिया ही रोटी है। वही है, सही बात है। हमारे पास कोई और काम तो है नहीं जंगल में, और कि यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पे कोई वो नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है जहाँ पर हम लोग जाकर काम कर सकें। हमारे पास तो कोई जैसे यहाँ पे रोजगार कुछ नहीं है। लोग शहद में काम कर रहे हैं, तो और लोगों ने सोचा उसके बारे में, शहद पे शहद में सर, शहद में तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लगभग आधे गाँव हमारा शहद का काम करता है। लेकिन सर उसमें भी वही है, उसमें मुनाफा भी वैसा नहीं वहाँ नहीं मिल पा रहा है। अब हर चीज़ के आम देखे, जब हमने मन पालन शुरू किया था उसमें 16 रुपये किलो चीनी थी। हाँ। आज 45 रुपये, 50 रुपये, 48 रुपये किलो चीनी बिक रही है, लेकिन शहद का मार्केट वहीं का वहीं रुका हुआ है। ये शायद यहाँ से ऊपर एक जगह पे है ना, शायद उसका मेन पॉइंट। हाँ हाँ, जेलीकोट में जो जेलीकोट में ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर। अच्छा। जी। तो ये है
गांव और काफ़ी गंभीर हालत है, लोगों के अंदर भी डर भय है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो अभी गांव में बच्चों का भी स्कूल सब बंद है आजकल। कैसे जाते हैं सब बच्चे, कैसे जाते हैं छोटे छोटे बच्चे। 6 बजे बाद सर कोई नहीं निकल रहा है। कोई नहीं निकल रहा, सबसे बड़ी बात क्या है हाँ, कि कोई पहाड़ों नहीं में निकल जो रहा। है लैट्रिन बाथरूम जो है बाहर ही होते हैं नहीं सबके। हाँ, हाँ, बाहर होते हैं। अब बाहर निकलना ही मुश्किल हो जा रहा है। बाहर है तो हम कैसे जाएं, और ये हमको बाहर दग की दग है। लैट्रिन बाथरूम बाहर है हमारे। अभी यहाँ सोलर लाइट के बावजूद भी है कहीं कहीं पे। है कहीं कहीं पे जलती है, कहीं पे नहीं जलती है। एक यहाँ पे है तो ये नहीं जल्दी, ये सही जगह पे नहीं है। जैसे वो रास्ता है हाँ, वो नहीं जल्दी। घाट है वहाँ पर, उसका वहाँ से आता है, वहाँ से जाता है, वहाँ पर नहीं है। कुछ ऐसे मेन पॉइंट हैं जहाँ पर नहीं है, वहाँ पर होनी चाहिए। हालांकि फॉरेस्ट की पूरी टीम है यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। तो फॉरेस्ट की टीम भी यहाँ पे लगातार गश्त पे ही है। अभी काकड़ भी काम कौन कर रहे हैं यहाँ पे। है रेस्क्यू सेंटर जो रानीबाग में बना हुआ है, हाँ, ये यहाँ से हटना चाहिए। सब इसका सबसे बड़ा कारण जो है रेस्क्यू सेंटर है। इसमें क्या होता है, जब मीटिंग टाइम होता है ना, तो उसमें वहाँ पर बाघ ये चीज़ भी आपका कहना भी कहीं कहीं पे सही है, मुझे भी ऐसा लगता सही है। है सर। हाँ, वो हाँ। इससे पहले सर हमारे यहाँ पे 60-65 साल हो गए हमारे हाँ, पिताजी लोग यहाँ कभी पर। हमारा 50 साल ऐसा मेरे को हो गए सर यहाँ पर। नुकसान हमारे यहाँ कभी ऐसा हादसा देखने को ऐसा नहीं मिला रास्ता है। हुआ ही नहीं हाँ, कभी। कुत्ते को, बिल्ली को, बकरी को तो भागने को हम तो उसने खाया ऐसे है। अकेले जाते हैं, कौन है हमारे गुलदार ने खाया हाँ, है। पहाड़ों में सब जगह ऐसे ही हुआ, अकेले जाते हैं, सब कभी जगह। इस तरह का बनी ये हाथी के बराबर बन जाए सर उसका। हाथी के बराबर बन जाए हाँ, सर। अभी ये मोबाइल अच्छा। में आए थे। अभी यहीं रास्ते में हाथी के रास्ते में आजकल रात को आते ही अब आ गए, काम से आ गए, देवर हैं। हाँ, अब अगर जंगल मत जाओ सर, हम तो फॉरेस्ट में ही हैं। हम कहाँ को जाएं, हमारे तो इधर जंगल है, इधर जंगल है। सब जगह ही या तो जंगल है। हमने कहा या तो आप हमको विस्थापन कर दीजिए, विस्थापित कर दीजिए कहीं पर, विस्थापन करवा दीजिए हमारा। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि अब विस्थापन भी आप इतनी अच्छी जगह से कैसे जाएंगे? आप तो मेरे ख्याल से आज़ादी से पहले से रहते हुए आए हैं। हम तो कह रहे हैं जितना पुराना घर है। पूरा गांव भी उजड़ जाएगा तब भी नहीं जा सकते हम हाँ, वही लोग। तो। हैं, वो बात तो अलग है, लेकिन एक बात की बात है। विस्थापन तो देखो मतलब एक सॉल्यूशन नहीं है ना। अब क्या है, सबसे पहले तो क्या है, हमें खुद सावधानी करनी है। सावधानी जरूर करनी है। जंगल जैसे आप लोग जाते थे पहले, अकेले जाते थे, अब लेकिन नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए। अब तो ऐसे डर लग रही है। अभी क्या है ना, हल्द्वानी में भी हम कई बार महिला से पूछते हैं, वो कहते हैं हम तो जाएंगे, जो होगा देखी जाएगी। लेकिन अब सोच बदलनी है, नहीं जानी चाहिए, अब ना बदलना पड़ेगा सोच। अब पहले की तरह नहीं रह गया है। हाँ, तो ये हो गया ना, सबको लगता है कि कहीं और जैसे पहले क्या है, अभी जैसे भाई साहब ने बताया गैप हो गया था, अब किसी को अकेले भी नहीं छोड़ना है। नहीं। तीनों कुछ साथ में गए तो साथ में आए हैं। अरे थोड़ा सा घास बच गया उनका बनाया ना, हम लोग घास उठाया। अब लेकिन ये है कि आपको खंबे के बराबर पहुंचे होंगे। उतना कोई सोच नहीं सकता उस टाइम में, लेकिन अब एक हमारे सामने साक्ष्य है। ये ऐसा है, डीएफओ मैडम से बोला कि है मैडम आप इनके लिए जो है जब तक इनकी बाढ़ नहीं पड़ जाता है आप लोग गाड़ी लगाइए इनके लिए। क्या खिलाएं, पाले हैं हमने, हम किसी से दिए आपसे बात करिए तो इनने कुछ हमने बचपन से डेंजर जोन में आया इस समय, तो इनने जो है वहाँ छुट्टी करवा दी है डीएम साहब से कहकर। तो अभी ये भूसा दे रखा है फॉरेस्ट वालों ने। भूसा दे देगा सर, ये भूसा तो ऐसा हो रहा है कि इसको बचा के रखना हो रहा है हमें। ये हाँ। भूसा बचा के रखना, हम थोड़ी थोड़ी दे रहे हैं इसको। ये 2 दिन के लिए भूसा नहीं है इसमें ये दूध अभी तो लेकिन कुछ टाइम में ये सब चीज डर भी खत्म हो जाएगा ना, कुछ टाइम के बाद। दूध की डेयरी से भी लिया होगा ऐसा नहीं। थोड़ी दूध की डेयरी से भी लिया है हमने मोल, डेयरी से भी आया है ना हमारा मोल। अच्छा अच्छा। अब देखो कुछ समय तो रह गई अब भय का माहौल, अब लेकिन सावधानी भी जरूरी है ना, आप लोगों की जान सब। लेकिन इंसान की मेमोरी इतनी हाँ, ज्यादा होती है ना। रात टॉर्च है आप लोगों के पास, टॉर्च। अंदर बाहर तो जाएंगे ही ना। अकेले भी रहती हूँ, अब क्या करें? अरे नहीं हाँ, मानते ये हैं अकेले है। भाई, हमारे वहाँ की महिलाएं इतनी मेहनत करने वाली है, इतनी अब वो है ना उस साइड सबके देखो, बच्चे भी घर में नहीं है कोई। घर वो है, टॉयलेट वो है, थोड़ा सा सावधानी। ऊपर पूरा जंगल ही है। आप उनको बैठा नहीं सकते हैं हमारे यहाँ की अब महिलाओं गांव का सब कुछ महिलाओं के काम से ही चलता है, से सब चलता है, महिला काम से ही चलता है। जंगल नहीं जाए हम पहले घास काट के लाते हैं, उसके बाद हम कितनी बड़ी जहाँ घटना हो जाने जाए हैं इंसान वहाँ की जाते मेमोरी ना बहुत ज्यादा कमजोर होती है, थोड़ी दिन में भूल जाते हैं। इस हादसे का दिक्कत यही तो असर होता भी महिलाओं पे ही है। दिक्कत यही होती है ना, दिक्कत यही होती है। मैंने वो ऊपर वाले ने बना के बनाया है, वरना वो अपने को कभी भूल ही नहीं पाएगा, पागल हो जाएगा वो। अभी एक जगह की घटना थी रिसेंटली, एक अंकल को रोज टाइगर दिख रहा था, 3 बार देख लिया, उन्होंने कहा अब तो मैं जाऊंगा, या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा, ऐसे करके। अब ऐसा बेवकूफ़ी भी नहीं करनी है ना। नहीं वो तो गलत बात है। अब वो बाघ है, उसको नेचुरली इतनी ताकत दी है, मशीन से भी ज़्यादा ताकत है उसकी।
फिर उसके सामने हम कुछ नहीं हुए। हम लोग तो अब बिगड़ गए हैं। पहले की तरह अगर होते परदादा लोगों की तरफ से, तब तो एक बार हम आमना सामना कर लेते पहले हैं। से एक चीज और थी ना सर, जो बाघ पहले से भी हुआ करते थे, ऐसा नहीं है कि बाघ पहले से नहीं हुआ करते थे। पहले से बाघ डरते हमने थे देखे भी इंसान हैं, से। देखे भी हैं। डरने के अलावा सर एक चीज और होती थी, इंसान को पता था उनके साथ कैसे रहते हैं, क्योंकि सब जंगल में ही रहते थे। उस समय जनसंख्या भी बहुत कम हुआ करती थी। जनसंख्या तो बहुत जनसंख्या हमारे गांव के अंदर 2-3 परिवार थे हमारे। आज ये हमारा ही परिवार है। यहाँ से आप देखिए पूरी हमारी हमारा परिवार है, ये हमारी एक बिरादरी है। एक ही बिरादरी है। हाँ, अब उस समय क्या होता था सर, उस समय लोग जो है गाय को बकरी को जंगल ले जाया करते थे चुगाने के लिए। तो क्या होता था, वो आदमी को अटैक नहीं करता था। कभी कभी बकरी खा लेगा, गाय खा लेगा, मतलब ये है कि आदमी सेफ रहता था। आज के साथ पूरा जंगल जो है बंद हो गया। अब जंगल में कोई नहीं ले जा रहा है गाय बकरी। सबसे बड़ा एक फैक्ट ये भी है इसका, जो आदमी को अटैक कर रहा है ना, वो अब इसलिए कर रहा है। 30 तो बकरी होती थी, बैल होते थे, जंगल गाय में होती जाते थी, थे और घास भी लाते थे। हाँ, इसलिए जो है वो अटैक करता था, बकरी पर अटैक करता था। आज क्या उसको खाने के लिए कुछ है नहीं। तो आप सब ये पांडे ही हुए इस गांव में? सब पांडे। मूलतः कहाँ से आप? यहीं? नहीं, जागेश्वर। अच्छा, जागेश्वर। जब मेरी शादी हुई थी, एक छोटा छोटा घर एक ऐसे ही हमारा था। एक कमरा नीचे ऊपर, एक सामने पर यहाँ पर रहते थे। एक मॉल, उस समय कोई सरोजा नहीं, कोई लाइट नहीं, हाँ, तब तो कुछ नहीं होता था। वो लालटेन जलती थी, मिट्टी तेल वाली। और नहीं तो जंगल से वो लालटेन एक वो बत्ती जैसी होती थी। हाँ, या मसाल जला दिया। 6 मकान नीचे थे, इतने ही लोग थे, तब भी इतना वो नहीं होता था, डर नहीं था। आज इतने लोग हो गए, इतनी बस्ती होगी, सब कुछ हो गया। अब वो है ना, मेन दिक्कत क्या है कि हमने उनके जंगल खत्म कर दिए जानवरों को। देखो, कहीं मानो ना मानो, सबसे ज्यादा नुकसान जानवरों को हम पहुंचा रहे हैं, इंसान। अब वो क्या हो रही है, उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। फॉरेस्ट जल गए, हमने काट दिया, किसी ने सोचा नहीं। अब वो कहाँ जाए? अब वो इंसानों के पास आ जा रहे हो। अब लेकिन आ रहे वो ऐसे नहीं है कि खाना पीने के तलाश में आ रहे हैं, क्योंकि एक टेस्ट लग जाता है उनको भी, कैटल वैटल जंगल। कुछ तो ऐसा भी है ना सर, ये रेस्क्यू करके छोड़ देते हैं। मैं वो आपको बताऊं, ये जो आदमखोर है ना, वो तो देखो, ऐसे आदमखोर नहीं है। टाइगर को ना ऐसे छोड़ नहीं सकते हो किसी भी हालत में। नहीं, वो 100 किलोमीटर 80-90 टाइगर को तब भी वो जू भेज देंगे या कहीं और भेज देंगे। छोड़ देगा ना, क्योंकि अभी हमें दिख भी रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमें सार्वजनिक नहीं करेंगे ना। अब देखो, जंगल का उस्ताद हुआ वो, जंगल का राजा हुआ। राजा हुआ। उसको तो, उसके तो पूर्वज के पूर्वज हमसे पहले, इंसानों से पहले तो वही आया। अगर देखा जाए ना, इंसान तो अभी लाख साल नहीं हो रहे हैं, वो उसको करोड़ों साल हो गए। नहीं, भाग यार, आदमी भाग अब के लेके सकता है, गाँव छोड़ के अपना काम भी नहीं काम भी छोड़ नहीं सकता छोड़ भाई। सकते। है ना, यहाँ पर से जंगल ही तो है ये। हमारे बच्चे स्कूल नहीं पढ़ पाएंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे। और हमारे सिंचाई का पानी ही यहाँ पे होगा, कम से कम यहाँ से 4.5 किलोमीटर हेड है उसका, जहाँ से पानी आता है। पीने का पानी का ही 2-2 किलोमीटर हमारे स्रोत है, वहाँ से पानी लगा के लाना पड़ता है। तो आप बताओ, आप कहाँ रुक जाएंगे, मुझे बताओ। सही बात है। सबसे बड़ी बात, मेन बात यह है कि भाई हमने तो ऐसा फॉरेस्ट से ये संबंध है हमारा। संबंध है, हाँ। आप कह रहे हैं कि आप लोग फॉरेस्ट में वहाँ मत जाइए, प्रतिबंधित क्षेत्र लगा दिया है वहाँ पर। हाँ, अब ऐसा थोड़ा है कि पानी लगाने के लिए 2 आदमी की ड्यूटी लगी है, और खुदा ना खास्ता उन्हीं को अगर कोई बात ना हो जाए कि उन्हीं को लपेट दे। वही वाली भीड़ में है पानी हमारे, जो वाली भीड़ में हमारा है। बच्चे भी जिलीकोट 6 किलोमीटर जा रहे हैं। अच्छा, जोलीकोट पैदल जाना होता है। उधर दोगांव जा रहे हैं, डॉन बॉस्को में 2-3 किलोमीटर वहाँ पड़ता है। उधर भुजिया घाट ढोगड़ा जा रहे हैं, यहाँ से वो भी पैदल जा रहे हैं बच्चे। चलो, कुछ टाइम सावधानी, फिर अब बुरा टाइम चल रहा है, अब क्या कर सकते हैं। इस तरह की तो नहीं हो सकता भाई। अगर मैं बाकी हम भी अपील करेंगे अब हम नहीं ज़्यादा से ज़्यादा इनको। वो नहीं करेंगे, मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसके भी एक बार, क्योंकि इससे अगर रहेगा फिर रेबीज का डर भी रहता है ना कुत्तों में। ये देखो, बाघ ने हमला किया इस पे। तो यार, मतलब कितना सुंदर गांव है और कितने अच्छे लोग हैं, लेकिन ये काफ़ी दुखद की घड़ी होती है। तो उस समय एक मन में जो कुंठा होती है, एक जो गुस्सा होता है, वो स्वाभाविक भी है। जब कोई अपने को होता है तो उस समय जो होता है वो बहुत दुखद होता है। तो जैसे मैं बता रहा था, ये जगह है ज्योली। तो यहाँ पे महिला पे अटैक किया था हेमा पांडे जी पे। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान जी से, भगवान अपने चरणों में जगह दे। तो ये क्या है ना, अभी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे उतर के बताऊँगा, क्योंकि गाँव का इलाका है, आसपास घर है। तो मैं भी ऐसे जंगल में कहीं उतरता नहीं हूँ। तो अभी क्या है ना, मेन ये है ज्योली गांव। ज्योली गांव आप देख रहे हैं, जहाँ पे अभी हम थे। और ये आप देख रहे हैं, ये रिवर है जो साताल वगैरह से पानी रिस के आता है इसमें। और पानी सदाबहार है, तो हमेशा रहता है। बरसात में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है।
और उसके आगे आप ये देख रहे हैं, ये पॉइंट है सूर्या जाला, सूर्या गांव। तो उसके ऊपर की बात है, जो टावर आप देख रहे हैं ना, वहाँ पे घर है। तो वहाँ पे सबसे पहले अटैक किया था और उसके बाद पता चला कि बाघ के द्वारा हमला हुआ था, टाइगर के द्वारा हमला हुआ था। तो फॉरेस्ट की टीम भी एकदम एक्टिव हुई और तुरंत ही उसके बाद एक कैटल पे अटैक करा टाइगर ने। और उसको जब कैटल पे अटैक करने की बात सुनी फॉरेस्ट वालों ने, और वो तुरंत ही वहाँ जाके उसको ट्रैंकुलाइज कर दिया। और संभावना भी वही थी क्योंकि घरों के आसपास था और इतने एरिया में टाइगर घरों के पास पहुँच रहा है, तो एकदम उस पर शक सबसे पहले फॉरेस्ट वालों का वही शक बना और इस वजह से उसको ट्रैंकुलाइज कर दिया। तो उसके बाद क्या है ना, ये गांव है। अब हो सकता है कि वो अटैक के बाद टाइगर इस इलाके में आया होगा। ये पहाड़ी आपको दिख रहा है ना, पूरा घाटी। टाइगर का हमेशा नाले, गधेरे या रिवर के एरिया से ही क्रॉस करना पहाड़ों में पसंद करता है, क्योंकि सबसे अच्छे रास्ते होते हैं, ज़्यादा चढ़ाई नहीं होती और ज़्यादा मुसीबत झेलनी नहीं पड़ती उसे। तो वो फिर यहाँ आया होगा और जब वो लेडीज़ घास लेने के लिए जब इस एरिया में पहुँची आज से 4 दिन पहले, तो वहाँ पे अटैक कर दिया टाइगर ने। तो उसके बाद अभी फिर से फॉरेस्ट की टीम यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है और तुरंत ही शायद मेहनत जो ये कर रहे हैं सफल रहेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो वो टाइगर को ट्रैंकुलाइज करा, अब वो विषय है जांच का, डीएनए रिपोर्ट का। क्या वो टाइगर इस टाइगर से अलग था या उसने भी अटैक किया था, यहाँ पे कोई और दूसरा टाइगर है उसने भी अटैक किया, दोनों टाइगर ने अटैक किया, ये जांच का विषय रहेगा। तो इसके विषय में मैं आपको अभी नहीं बता पाऊँगा, जब तक कोई भी जांच नहीं होती है तभी उसके बारे में बताएंगे। और जो अभी कल हम एक जगह पे गए थे, भद्यूनी गांव, तो वहाँ की घटना के विषय में भी अभी आपको संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी थोड़ी सी। तो अभी चल रहे हैं यहाँ से वापस। तो गांव से नीचे आते हैं, जंगल देखिए आप। शादी हो रही पहाड़ का छोलिया। अब यहाँ भी भाई एचएमटी के पास लोग देखो, इतना भीड़ भाड़, पैदल वैदल जाता है। कहाँ घुसा भाई? तो यार ये चीज़ तो खुद ही फॉरेस्ट वाले कहाँ तक जाएंगे, किस किस को बोलते रहेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है हमारे एरिया में, भारत में। तो उसमें वही है कि भैया खुद ही को पता चलना चाहिए, एक एक इंडिविजुअल को। तो हम भी अपनी वीडियो बनाते हैं ताकि सब तक पहुंचे। तो आप लोग भी शेयर कीजिए अपने चाहने प्यार करने वालों को कि भाई जंगल में जाना बहुत रिस्की होता है, कभी भी कोई भी हादसे हो जाते हैं। जैसे वन्य जीव अब बढ़ने लगे हैं। अब बाकी जो अभी हम गए थे कमर बिष्ट जी, जो कुछ टाइम पहले गुजर चुके थे वन्य जीव हमले में, तो वहाँ की मैं बात बताऊँ आपको। तो भद्यूनी करके हम जगह पे गए थे, आपने अगर लास्ट वाला ब्लॉग देखा है तो वहाँ पे क्या है ना, अभी प्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ है, पहले क्या किसी ने मतलब वहाँ पे बात भी चला दी थी मर्डर वाली का। हुआ क्या ना, जो गर्दन है एकदम क्लीन होके कटी हुई है और काफ़ी पार्ट गायब है, काफ़ी पार्ट खाए हुए हैं। और जो बॉडी में नील के निशान है, पत्थर में जैसे किसी ने पत्थर मारा होता, उस वजह से पहले शंका करी थी ऊपर टीम ने, किसी ने। तो लोगों ने बहुत विद्रोह करा कि ऐसे कैसे कह सकते हैं आप पहले ही। वो सही बात है, जब तक मतलब कंफर्म नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को वो मत कीजिए, क्योंकि यार ये चीज़ भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, मर्डर कहना किसी चीज़ को, अगर वन्य जीव की घटना है। तो बाद में अभी क्या हुआ कि अखबार में आ भी चुका है पोस्टमार्टम का, और पोस्टमार्टम में ये क्लियर है कि किसी वन्य जीव के द्वारा ये हमला हुआ है। तो एक बार ये देखिए कि मतलब बहुत बुरी तरीके से हमला किया हुआ है। तो जो गर्दन से ऊपर का सर था वो मिल नहीं पाया और बॉडी के काफ़ी पार्ट खाए हुए हैं। तो बहुत ही दुखद। तो भगवान से आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। और इस विषय में क्या है ना, फिर कल हम गए थे, उसके बाद हमारे आने के बाद कम से कम 1 घंटे के बाद पता चला हमें गुलदार के क्या था, लेपर्ड उसी घर के आसपास घूमते रहा और जहाँ पे मारा था ना उस एरिया में भी पहुँचा था। वहाँ पे कुछ ट्रैप कैमरा लगाए थे,
तो उसमें ये आए, तो उससे आइडिया ये लग रहा है कि ये टाइगर ने नहीं गुलदार ने किया है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है, ये भी कहना देखिए मतलब पूर्णतः वो नहीं है, लेकिन ये अक्सर होता है कि जहाँ पे ये अटैक होते हैं, जो हमले होते हैं, उसके पास दोबारा जानवर ज़रूर जाता है, लेपर्ड हो या टाइगर जिसने अटैक किया। तो वैसे ही यहाँ पे अंदेशा ये लग रहा है कि लेपर्ड का हमला है। बाकी देखिए जो भी आएगा इसके बारे में डिटेल वो आपके साथ शेयर की जाएगी। और बाकी यार आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सावधानी से रहें, सुरक्षित रहें, अपने प्रियजनों को अकेले जंगल में ना जाने दें। तो इसी के साथ हम ये ब्लॉग क्लोज करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से दोबारा नए ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल।